चलिए पिछले क्लास हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर तक का सवाल देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 3 का 4 नंबर का सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.3 का 3 का कितना नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल। ठीक है, तो आज हम लोग 3 का 4 नंबर का सवाल देखेंगे। देखिए हमको इंक डाल देंगे, बेदरा खोदरा इंक डाल देता है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है 3 का 4 नंबर का। कहता एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तब कहता नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए कहता है एक नगर है उसमें टैक्सी समझते हैं ना, टेम्पू टैक्सी से मतलब कुछ दूरी तय करता है। तो उसमें क्या था, उस नगर में कुछ नियत भाड़ा फिक्स किया हुआ है। मान के चलिए हमको यहाँ यदि हम देखें, ये अपने लोगों का मान के चलिए ये है आपका इसको मान लेते हैं हम, क्या चीज है, कोरियापट्टी है। ये जगह कौन सा है, कोरियापट्टी है। ठीक है, और उसके बाद ये हम मान लेते हैं कि ये जदिया है और ये मान लेते हैं त्रिवेणीगंज है। क्या चीज है, त्रिवेणीगंज। तो उस नगर में क्या है, मान चलिए यही नगर मान लेते हैं। कहता है कुछ दूरी उसका नियत भाड़ा है, नियत मतलब फिक्स किराया है, और उसके बाद जब अतिरिक्त किलोमीटर जाता है यानी 1 किलोमीटर अलग जाता है उसका अलग से पैसा लेता है। जैसे कि हमको कोरियापट्टी से जदिया तक का फिक्स किराया है, मान के चलिए 5 रुपया फिक्स किराया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, चाहे आप कोरियापट्टी में चढ़िए जदिया में उतर जाइए तो भी 5 रुपया लगेगा, चाहे आप इस बीच में कहीं भी उतर जाइए तो भी आपको कितना रुपया लगेगा, 5 रुपया फिक्स किराया को हम क्या कहते हैं, नियत भाड़ा। तो ये दोनों जगह का नियत भाड़ा है 2 स्थान के बीच का। लेकिन जदिया से आगे जाएगा तो 1 किलोमीटर आगे जाएगा तो उसका अलग से पैसा लगता है, फिर 1 किलोमीटर आगे जाता है तो उसका अलग से पैसा लेता है। यानी जदिया से आगे जाने पर प्रति किलोमीटर, प्रति मतलब 1 किलोमीटर का अलग से भाड़ा जोड़ा जाता है। जितना किलोमीटर जाइएगा उतना अलग से किराया जोड़ा जाएगा। समझ गए ना। तब हम लोगों को वही चीज कहता है, ज्ञात कीजिए कि ये नियत किराया कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है, वो जदिया से आगे जा रहा है। तो समझ गए सवाल क्या कहता है। सवाल को समझने में किसी की दिक्कत। फिर कहता है कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर अतिरिक्त जा रहा है, तब बताइए उसका भाड़ा क्या लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को 2 चीज निकालना है, एक नियत भाड़ा, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। ये सबसे पहले पूछा है तो हम लोग यही चीज सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है जो चीज पूछा जाता है वही चीज हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज पूछा है, नियत भाड़ा क्या है और क्या चीज पूछा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया, कितना रुपया, x रुपया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहता है कोई व्यक्ति है वह जो है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया देता है। कहता है कि 10 किलोमीटर यदि दूर जाता है तो उसको कितना रुपया लगता है, 105 रुपया। कितना किलोमीटर अधिक जा रहा है, 10 किलोमीटर अधिक जा रहा है। यानी जदिया से जो यहाँ आगे जा रहा है 10 किलोमीटर आगे जा रहा है। अब देखिए हम नियत किराया x लिया है, कितना लिया है, x लिया है। तो यानी यहां से यहां तक कोरियापट्टी से जदिया जाने में कितना रुपया लगेगा उसको, x रुपया। अब 1 किलोमीटर के लिए कितना है, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया।
1 किलोमीटर के लिए y रुपया। वो कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है 10, तो 10 y रुपया हो जाएगा टोटल एक्स्ट्रा। तो इसमें देखिए इसका दोनों मूल्य जुड़ करके यानी कि नियत किराया और 10 y ये जो किराया है दोनों जुड़ करके ये कितना रुपया दे रहा है 105 रुपया दे रहा है। तो पहला समीकरण निकल गया ना। इसको समझने में किसी की दिक्कत, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से। ये हो गया नियत किराया। अब यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाएगा तो उसको ये किराया तो देना पड़ेगा, फिक्स नियत किराया। नियत किराया में कोई कटौती नहीं होता, नियत किराया देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो x ये नियत किराया हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने का, और जदिया से आगे 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का 10 y, और उसको टोटल कितना रुपया देना पड़ रहा है 105 रुपया। समीकरण कितना हो जाएगा 2। तथा अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब अगली बार कर रहा है, अगला लाइन में कर रहा है कि वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर जा रहा है आगे। कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर, यहाँ से आगे 15 किलोमीटर जा रहा है। तब कह रहा है 15 किलोमीटर जा रहा है, तब वो कहता है 155 रुपया दे रहा है। कितना रुपया दे रहा है 155। तो ये बताइए कि ये नियत किराया तो उसको लगेगा x रुपया, 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर अतिरिक्त जा रहा है तो कितना 15 y रुपया, और दोनों जोड़ करके इसको कितना रुपया देना पड़ रहा है 155 रुपया। समझ गए ना। तो इस प्रकार से दूसरा समीकरण जो बन जाएगा x प्लस 15y बराबर 155 रुपया। समीकरण कितना 2। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई माने हैं तो हल करके एक्स और वाई का मान क्या करेंगे निकालेंगे, और बता चुके हम लोग किस विधि से निकालते हैं, विलोपन विधि से। अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अब ये दोनों समीकरण पहले तो लिख लेते हैं हम लोग। 105 एक्स प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर, ये पहले से देखिए बराबर है, x है और क्या है x है, तो हम सीधा क्या कर देंगे घटा देंगे। घटाने पर तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटाते हैं तो हम लोग क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस में माइनस में कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया कितना y बचेगा 5y, और ये प्लस माइनस माइनस घट जाएगा 155, यहाँ पे माइनस बचेगा चिन्ह, 155 में से 105 यदि घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा 50, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y बराबर 50, ये गुना में 5 है तो भाग में काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसलिए y का मान कितना निकलेगा 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं y का मान। समीकरण 1 देखिए कितना है x प्लस 10y बराबर 105, तो यहाँ पे देखिए x प्लस y का ना वैल्यू रख रहे हैं तो 10 रहने देंगे, y को हटा देंगे, y के बराबर में 10 है तो क्या रख देंगे 10 बराबर 105, तो x प्लस 10 गुनी 10 कितना 100 हो जाएगा बराबर 105, तो यहाँ x बराबर 105, ये प्लस में इस साइड माइनस में 100 हो जाएगा, और x का मान घट करके कितना हो जाएगा 5। अब x और y दोनों का मान निकल गया, यहाँ लिख देंगे अतः नियत भाड़ा, यही पूछे थे, नियत भाड़ा बराबर कितना माने थे x, तो x का मान कितना है 5 रुपया, यानी कि यहाँ से जो यहाँ जा रहा है कोरिया पट्टी से जदिया का फिक्स किराया कितना है 5 रुपया, ठीक है। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर भाड़ा का कितना लगेगा, देखिए कितना माने है y, तो y का मान देखिए कितना निकला है 10 रुपया, 1 किलोमीटर का 10 रुपया। अब आप लोगों को देखिए क्या बोला था वो आंसर देखिए कैसे निकलता है, आंसर तो वैसे निकल गया, जैसा बोला वैसे देखिएगा निकल जाएगा सवाल। उन्होंने क्या बोला कि वह कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है 10 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ चढ़ा है और अतिरिक्त वो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, तो 10 किलोमीटर का कितना रुपया हो जाएगा, यहाँ से आगे जा रहा है तो 10 गुनी 10 कितना हुआ 100। इसमें देखो ये नियत किराया तो जुड़ेगा 5 रुपया, तो 100 जोड़ 5 105 रुपया पूरा हो गया ना, तो 10 किलोमीटर बोला अतिरिक्त जा रहा है तो कितना रुपया दे रहा है 105, पूरा कि नहीं पूरा। फिर बोला कि 15 किलोमीटर जा रहा है आगे, तब कितना रुपया देना पड़ रहा है उसको 155, तो ये नियत किराया तो जुड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का। अब 15 किलोमीटर अतिरिक्त जा रहा है तो 1 किलोमीटर का 10, तो 15 किलोमीटर का 150, तो कितना रुपया देगा 155। वही बात बोला था समीकरण में, पूरा कि नहीं पूरा, इसको समझने में किसी की दिक्कत। अब देखिए क्या कर रहा है, वह व्यक्ति 25 किलोमीटर अतिरिक्त जा रहा है,
तब कितना भाड़ा देगा, अंत में पूछा है, लिख देंगे। इसलिए 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर का भाड़ा, कितना किलोमीटर जा रहा है, 25 किलोमीटर। तो देखिए 25 किलोमीटर जा रहा है यहाँ से, तो उसको एक तो अतिरिक्त किराया लगेगा, अतिरिक्त किराया लगेगा ना, उसमें जुड़ेगा अतिरिक्त किलोमीटर जा रहा है। कितना किलोमीटर जा रहा है, 25 किलोमीटर। तो 25 अगुनी कितना हो जाएगा, y, 1 किलोमीटर का y, तो 25 किलोमीटर का 25y। तो यहाँ से x का मान कितना है, 5, 25 अगुनी y का मान कितना है, 10। तो यहाँ 5 प्लस गुना करेंगे तो 250, जोड़ करके कितना हो जाएगा, 255 रुपया उसको देना पड़ेगा। किसी को दिक्कत इसमें समझने में? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, अंश हर वाला सवाल है और बहुत पूछा जाता है बहुत आसान सा सवाल। इससे आसान तो इस चैप्टर में है ही नहीं कोनो सवाल, पूरा 3.1 से 3.6 तक में। चलिए 5 नंबर का सवाल देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। कहता कोई भिन्न है, पता नहीं है कि कौन भिन्न है। भिन्न मतलब किस रूप में रहता है, अंश और हर के रूप में रहता है। तो कहता है कोई भिन्न है। चलिए हम लिख देते हैं एक कोई भिन्न है, ऐसे करके कोई भिन्न है। कहता है उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। कहता है कि दोनों में यदि 2 जोड़ देते हैं ना, अंश में भी और हर में भी, तो कहता है कि वह 9/11 हो जाती है। तब कहता है ये भिन्न बदल करके 9/11 हो जाती है, इस टाइप से। फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। अब कह रहा है कि यदि हम उसके अंश और हर में कितना जोड़ देते हैं, 3, दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो कहता है 5/6 हो जाती है। तब कहता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कहता है कि ये जो भिन्न है ना, वह क्या है बताइए। ऐसा कि दोनों में 2 जोड़ देंगे अंश और हर में तो 9/11 हो जाएगा, और उसी भिन्न में 3 यदि जोड़ देंगे अंश और हर में, वह कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तब कहता है वह भिन्न बताइए क्या है। ठीक है, तो हम लोगों को तो पता है शुरू से कि जो चीज पूछेगा उसी को मानेंगे। तो भिन्न पूछा है तो यहाँ मान लेंगे, माना कि वह भिन्न बराबर x/y। भिन्न इसी रूप में रहता है ना, तो ये हो जाएगा क्या चीज, अंश, ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, ये हर हो जाएगा। तो यानी कि भिन्न की देखिए क्या हो जाएगा, x/y। भिन्न भिन्न है x/y, अंश में 2 जोड़ा, हर में 2 जोड़ा, तो कितना हो गया, 9/11। तो देखिए प्रश्न से हम तुरंत लिख देते हैं, ये भिन्न है x/y, अंश में भी जोड़ा 2, हर में भी कितना जोड़ा, 2। ठीक है, और ये कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। देखिए समीकरण यहीं से निकल गया, निकला कि नहीं, आपका सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया। ये अंश, ये भिन्न क्या है, x/y है। तो अब यहाँ देखिए इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए, 11x + 11 दूनी 22, 9 गुनी y कितना हो जाएगा, 9y + 18। समीकरण के हमको रूप में लिखना है तो y वाला टर्म को LHS साइड लिख लेंगे, 11x प्लस में है तो माइनस में। अब बिना x वाला को RHS साइड हम लोग लिखते हैं, 18 ये प्लस में है इस साइड माइनस में। तो यहाँ पे 11x - 9y घट करके कितना बच जाएगा, -4। देखिए समीकरण 1 बन गया। फिर उन्होंने क्या बोला था, और उस भिन्न में हम 3 जोड़ देते हैं अंश और हर में तो कितना हो जाती है, 5/6 तथा, यानी वह भिन्न x/y हो गया। अंश में भी 3 जोड़ा, हर में भी 3 जोड़ा, तो कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। कोना कोनी गुना कर लीजिए, 6x + 6 × 18, 5 गुनी y कितना, 5y + 5 × 15। तो यहाँ से देखिएगा तो 6x प्लस में इस साइड माइनस में, 15 प्लस में इस साइड माइनस में 18, 6x - 5y बराबर 15 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3। समीकरण कितना हो गया, 2। देखिए अब 2 समीकरण निकल गया ना, अब तो हल करके हम लोग x/y का मान निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। यहाँ तक में किसी को दिक्कत भी है? चलिए, ये 11x - 9y बराबर कितना, -4 है। ये है दूसरा समीकरण, 6x - 5y -3। अब देखिए हम लोगों को क्या काम रहता है, ये दोनों को बराबर करना। तो बराबर तो है नहीं, तो हम बराबर करेंगे। देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, 11, तो समीकरण 2 में क्या 11 से गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में है 6, तो इधर समीकरण 1 में गुना कर देंगे।
एक वाला का 2 में गुना करते हैं, 2 वाला का 1 में गुना करते हैं। अब यहाँ ये समीकरण में 6 को तीनों से गुना कर लीजिए। 11x गुनी 6 करेंगे कितना हो जाएगा 66x। 9 छाके कितना हो जाएगा 54y बराबर 6 चौके कितना हो जाएगा 24। 11 छाके कितना हो जाएगा 66x माइनस 11 पचे कितना हो जाएगा 55y। 11 तिया कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब यहाँ माइनस 33 हो गया। अब बराबर हो गया ना, तो यहाँ हम क्या करते हैं घटा देते हैं। घटाने पर घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। 55y में से 54y गया, कितना y बचेगा 1y बच जाएगा। और यहाँ पे घट के कितना बचेगा 9 बच जाएगा। माइनस प्लस माइनस 33 में से 24 को घटाएंगे कितना बचेगा 9, और चिन्ह किसका होगा प्लस का होगा। यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया, y बराबर कितना 9। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए कितना है। समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो यहाँ पर 11x माइनस 9 किसका मान रख रहे हैं y का, तो y को हटाएंगे, y के बराबर में क्या 9, तो 9 रख देंगे माइनस 4। 11x माइनस 9 नमा कितना होता है 81 बराबर माइनस 4। और यहाँ 11x बराबर हो जाएगा माइनस 4, माइनस में 81 है इस साइड, प्लस में 81। और यहाँ पर 11x बराबर घट करके कितना बचेगा 77। तो x बराबर निकाले तो 77, ये गुना में 11 है तो क्या हो जाएगा भाग। 11 सतह 77, इसलिए x का मान कितना निकल गया 7 निकल गया। अब x और y का मान निकल गया तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसलिए वह भिन्न बराबर क्या चीज, वह भिन्न x बटे y बराबर। तो देखिए x का मान कितना निकला है 7, तो 7 बटे y का मान कितना निकला 9, तो 7 बटे, चलिए ये यहाँ नहीं दिख रहा ऊपर में लिख देते हैं, लिख देंगे अतः वह भिन्न बराबर, वह भिन्न बराबर। तो वह भिन्न बराबर क्या चीज, क्या माने थे हम लोग x बटे y। तो x का मान देखिए कितना निकला है 7 निकला है, तो 7 लिख देंगे ऊपर में। अब बटे में क्या लिखा है हर, तो हर में कितना है 9, तो हर आ गया 9। तो ये आंसर हो जाएगा, वह भिन्न क्या है 7 बटे 9 है। अब देखिए सवाल में जो कहता है वह पूरा होता है कि नहीं। क्या बोला था, अंश और हर में कितना जोड़ देते हैं 2, तो वह कितना हो जाती है 9 बटे 11। तो ये भिन्न है, इसके अंश में भी 2 जोड़े, हर में भी 2 जोड़े, तो 7 2 9 और बटे कितना 11 हुआ 9 बटे 11। फिर इसी में क्या बोला था कि और उसके अंश और हर में यदि हम जोड़ते हैं कितना 3, तो वह 5 बटे 6 हो जाती है। तो देखते हैं, इसमें 3 जोड़िए, इसमें 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा 7 3 10 और 9 3 कितना 12, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, 5 बटे 6 देखिए निकला ना। इस सवाल में किसी को समझने में दिक्कत भी है नहीं ना, दिक्कत नहीं है तो उतार लीजिए, आगे देखेंगे हम लोग अगला क्लास में।